हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के यूथ अध्यक्ष नूरुल हुदा साहब, जो आजमगढ़ शिबली कॉलेज से छात्र संघ महामंत्री भी रहे। नूरुल हुदा साहब, 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आपकी पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की क्या कार्यकर्दगी रहेगी? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक राजनीतिक दल है और इस देश में जो आग लगी है हम उसको बुझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जो इस देश की एकता अखंडता को बुलडोज़र लगाकर तोड़ने की ये जो कोशिश है हम उसके ख़िलाफ़ हैं और हमारी कुछ बातें चल रही है जिसको हम अभी मीडिया के सामने कुछ नहीं लाना चाहते हैं। जल्द ही बहुत जल्द जो है वो सामने आ जाएगी। जैसे हमारी कुछ लोगों से बात चल रही है, कुछ राजनीतिक दलों से, आजमगढ़ और कुछ सीटों पे वो हो जाएगा तो फिर हम अपनी रणनीति बताएंगे। हाल ही में आपकी फेसबुक और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें आप लालगंज के जो लोकसभा उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ कुछ टिप्पणियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या वजह है? देखिए, सपा भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू है और ये कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो अभी बीजेपी में थे और तमाम दरोगा सरोज के मुसलमानों के खिलाफ जो टिप्पणियाँ रही हैं और सबसे बड़ा जो 16 मई 1998 में लोहरा कुर्बानी कांड का जो सरगना है, आप उसको किस वे में देख रहे हैं? जो हमारे आस्था पे ठेस पहुंचाया और यहाँ तक कहा कि हम जो है बड़े तो छोड़ दीजिए, यहाँ बकरा और मुर्गे की कुर्बानी नहीं करने देंगे। हम इसके विरुद्ध हैं। हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन इस तरह के लोगों को प्रत्याशी आखिर क्यों बनाया जाता है? जो मुस्लिम हितैषी की दम भरती है समाजवादी पार्टी, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी उसके पास जो इस तरह के दंगाइयों को, कभी साक्षी महाराज के लोगों को, कभी जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले कल्याण सिंह के बेटे को, इस तरह के तमाम जो कहा कि हम कब्र से निकाल करके उसका जिना बिन जब्र करने की जो बात करता है, ऐसे लोगों को समाजवादी जो टिकट देती है, मैं उसका विरोधी हूँ। ऐसा नहीं है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, एक वैचारिक लड़ाई है। हमारा कोई उनसे पर्सनल लड़ाई नहीं है, कोई डाल मेड़ का झगड़ा नहीं है। लेकिन जहाँ कौम व मिल्लत की बात आएगी, जहाँ मिल्लत की नुकसान पहुँचाने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल देने की कोशिश करती है। और सड़क से संसद तक, संसद से लेकर के पार्लियामेंट तक, हम विधानसभा तक और जंतर मंतर तक, हम जो भी कोई मुद्दे होते हैं तो उस मुद्दे पे लड़ाई लड़ने का काम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल करती है। जिस हिसाब से आपने प्रत्याशी का विरोध किया है, उस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के हैं उनका नारा है पीडीए का, तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा के पीडीए का जो नारा है कहाँ तक सफल हो सकता है? देखिए, उनका जो पीडीए का नारा है, पीडीए का मतलब होता है कि पी माने पिछड़ा, तो उस पिछड़े में सिर्फ यादव ही हैं। वो जो पिछड़े को टिकट दिए हैं सिर्फ अपने परिवार को टिकट दिए हैं। और डी का मतलब होता है दलित, दलित के नाम पे उन्होंने सिर्फ छलावा कर रहे हैं। अभी देखिए, नगीना सीट से जो है उसको वादा करके जो है रावण को, उनको भी धोखा देने का काम किए, तो ये भी साबित हो गया। ए का जो उनका फार्मूला है, कभी अगड़ा कहते हैं, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। वो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ मौका देखते हैं कभी अगड़ा कह देते हैं, कभी जहाँ मौका देखते हैं अल्पसंख्यक कह देते हैं। और मुस्लिमों का नाम लेने से अखिलेश यादव डरते हैं। वो मुस्लिमों की लड़ाई क्या लड़ेंगे? तो जो पीडीए का उनका फुल फॉर्म है, जो नारा है, ये सिर्फ एक छलावा है। और इसका और उस पीडीए में देखिए, पिछड़े में जो उस पिछड़े में जो पिछड़े मुसलमान भी हैं, जिससे 27% ओबीसी का जो आरक्षण है, उसमें से 9% ओबीसी मुसलमानों का जो कोटा है, आज तक समाजवादी पार्टी अलग नहीं की। बिहार में लालू यादव अलग नहीं किए। उसी तरीके से सो काल सेकुलर पार्टियां पूरे देश में, तमाम प्रदेशों में जो है वो भी नहीं कर पाई। अभी कर्नाटका में राहुल गांधी जी कहे कि हम सारे मुसलमानों को जो है ओबीसी में लाना चाहते हैं। हम कहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, यह संवैधानिक बात माननीय राहुल गांधी के मुंह से शोभा नहीं देता है। वो एक बड़े नेता हैं। राहुल गांधी जी को पहले ये पता होना चाहिए कि यह संवैधानिक है। जिस तरीके जो संवैधानिक
जो 3 चीज़ों में बांटा गया है। संविधान के हिसाब से यहाँ फॉरवर्ड, बैकवर्ड और SC ST में बांटा गया है समाज को। उस तरीके से जिस तरह से हिंदू में फॉरवर्ड, बैकवर्ड और SC ST हैं, उसी तरीके से मुस्लिमों में भी फॉरवर्ड, बैकवर्ड और दलित हैं। लेकिन हमारे साथ जो धोखा हुआ, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल आर्डर ला करके दलित मुस्लिम, दलित ईसाई, दलित सिख का आरक्षण रोकने का काम किया। जबकि यही कांग्रेस सरकार 1956 में सिख दलितों का अमेंडमेंट करके उनको आरक्षण देने का काम किया, 90 में बौद्धिस्टों को देने का काम किया। ईसाई और मुस्लिम दलित आज भी इससे वंचित हैं। ये कौन सी आरक्षण की बात करें? अगर राहुल गांधी जी को कुछ देना है, पैरवी करना है, मुसलमानों से हमदर्दी है, तो वो इस अपने पूर्वजों की हुई गलती को सुधार करके ये ऐलान करें। और कर्नाटका में या जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, पहले जो 27% आरक्षण है उसमें से 9% जो ओबीसी मुसलमानों का कोटा है, पहले उसको अलग कर दें। उसके बाद SC ST, आज पूरे देश में जो सुरक्षित सीटों पे चुनाव हो रहा है, आज दलित मुसलमान नहीं लड़ रहा है, दलित ईसाई नहीं लड़ रहा है, हिंदू का धोबी जो है SC ST में है, मुस्लिम का धोबी OBC में है। ये कहाँ का न्याय है? ये धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता, न किसी को रोका जा सकता है, न ही दिया जा सकता है। और जो 10% का आरक्षण है वो भी इन लोगों से हजम नहीं हो रहा है। उस 10% के आरक्षण में अगड़ा मुसलमान भी है, उसको भी मिलना। ये असंवैधानिक बातें क्यों इस तरह से लोग करते हैं? तो हमारा जो मानना है, हमारा जो हक है, जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको दें। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स